नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में खबरें दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय रेलवे के 41,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को रेलवे से जुड़े 41,000 करोड़ की 2,000 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी। भारतीय रेलवे के लिए आज का ये दिन जो था वो बेहद ऐतिहासिक रहा। बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। रेलवे के इतिहास में 26 फरवरी 2024 की तारीख ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देश को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने भारतीय रेलवे के 41,000 करोड़ रुपए लागत की 2,000 से ज्यादा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके तहत पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन के तहत 554 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद देश के 27 राज्यों के 554 रेलवे स्टेशनों का रूप पूरी तरह बदल जाएगा, जिसमें बिहार के 33 और झारखंड के 27 स्टेशन भी शामिल हैं। इसके अलावा पीएम ने देश भर के 1585 से अधिक नवनिर्मित रोड ओवरब्रिज और आरयूबी का लोकार्पण भी किया, जिसमें पूर्व मध्य रेल से जुड़े विभिन्न रेलवे स्टेशनों की विकास योजनाएं भी शामिल हैं। अब देश भर के जिन 554 स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है, वो स्टेशन नए लुक के साथ हाई क्लास स्टेशन हो जाएंगे। इन रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं हो जाएंगी। वेटिंग रूम, बुकिंग ऑफिस और लाउंज भी बनेंगे। पार्किंग, सौर पैनलों के साथ सीसीटीवी की सुविधा होगी। यहाँ आधुनिक कैफेटेरिया और शौचालय का निर्माण भी होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि नया भारत है जो बहुत बड़े सपने देखता है और हर हालत में साकार करने को लेकर जी जान से जुट जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम की तरफ से दी गई सौगात को लेकर रेलवे के साथ साथ आम लोगों में भी खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। चाईबासा से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने गीता कोड़ा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड में विधायकों की बगावत को तो किसी तरह मैनेज कर लिया, लेकिन झारखंड से कांग्रेस की एकमात्र लोकसभा सांसद गीता कोड़ा ने पार्टी को तगड़ा झटका दे दिया है।
सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गीता कोड़ा ने कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनकी कभी भी कोई बात नहीं सुनी। लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की उपेक्षा कर रही थी, हम लोगों ने कई मुद्दों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लिखित में, मौखिक में, कई एक अवसर पर हमने उनको कहा कि भाई हमें इस तरह से काम करना चाहिए। गीता कोड़ा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी हैं। 2009 में जब मधु कोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा, तब गीता कोड़ा ने राजनीति में कदम रखा था। गीता कोड़ा पहली बार 2009 में जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ी और पहली बार में ही विधायक चुनी गयी। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। झारखंड की सबसे कम उम्र की विधायक बनने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है। 2014 में गीता कोड़ा प्रचंड मोदी लहर में बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ से लोकसभा का चुनाव हार गईं, लेकिन 5 साल बाद ही उन्होंने रिजल्ट को उलट दिया। 2019 में गीता कोड़ा बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ को हराकर पहली बार सिंहभूम से सांसद बनी। अक्टूबर 2018 में वो कांग्रेस में शामिल हुई थी। इसके 6 साल बाद वो बीजेपी में शामिल हो गईं। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बावरी ने गीता कोड़ा को पार्टी ज्वाइन कराते हुए खुशी जाहिर की है। उस क्षेत्र में लगातार सेवा करती रही, पहले भी 2 बार विधायक वहां से रही है, जगन्नाथपुर से विधायक के बाद फिर सांसद बनी और लगातार काम कर रही है। सारे पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र देकर के मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करते हुए और 2047 के विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हुई है मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूं ही नहीं 2024 में बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीट की जीत का टारगेट सेट किया है। जिस ढंग से विपक्ष के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये स्थिति कुछ उसी टारगेट की तरफ इशारा कर रही है। 2019 में झारखंड की 14 में से 12 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। कांग्रेस और जेएमएम को सिर्फ 1 सीट से समझौता करना पड़ा था। इस बार बीजेपी सभी 14 सीट चाहती है। गीता कोड़ा का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना उसी का हिस्सा है। मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा का कोल्हान इलाके में खासा सियासी प्रभाव है। कोड़ा परिवार के जरिए बीजेपी जेएमएम के सबसे मजबूत किला माने जाने वाले संथाल और कोल्हान को भी भेजना चाहती है। इसी के तहत कुछ दिनों पहले झारखंड की सियासत में कुर्मी जाति का महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते रहे पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो को बीजेपी में शामिल करवाया गया था और अब गीता कोड़ा ने भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाने की कोशिश की गई। जीतन राम मांझी के बयान के बाद अब बिहार की राजनीति माहौल जो है वो गरमाई हुई है। अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव ने ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेकर हजारों करोड़ रुपए कमाने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल करने जा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। मांझी ने क्या कुछ कहा, खुद सुन लीजिए। ट्रांसफर पोस्टिंग में पड़े जिसको कि मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया, तो क्या साबित हुआ? तो मुख्यमंत्री का चलता है कि मंत्री का चलता है, इतना भी नहीं समझते हैं वो। इतना कहने के पीछे मेरा यही है कि अगर चलता तो आज सभी अंचलाधिकारी से 50-50 लाख रुपया लेकर के हजारों करोड़ रुपया कमा लिए थे लोग। आज नतीजा होता कि सब पोस्टिंग हो जाता, लेकिन नीतीश कुमार उसको रोक दिए।
तेजस्वी के ऊपर लगाए गए मांझी के बयान का जेडीयू ने भी समर्थन किया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि कई बार इन लोगों ने कोशिश की, जब जब सीएम को ये जानकारी मिली उन्होंने इसे रोका। जब भी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सत्ता में रहने का मौका मिलता है, राजनीतिक रूप से अनैतिक काम में ये लोग लगे रहते हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग में धन उगाही का मामला हो या अन्य मामले हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि गलत हुआ है, तभी तो मुख्यमंत्री जी ने आरजेडी के नेताओं से जुड़े विभागों की जांच का आदेश दिया है। और इसकी पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में विभागों की जांच करा करके उनके विभागों को पुष्टि कर दी है। तो जीतन राम मांझी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। तेजस्वी पर लगाए गए आरोप पर आरजेडी की तरफ से मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार किया है। मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी के सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़ंत हैं, हास्यास्पद हैं। वहीं कांग्रेस ने भी मांझी पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देनी चाहिए, जो कभी नीतीश कुमार ने उनके ऊपर लगाए थे। जीतन राम मांझी जी को तो पहले जनता के बीच ये बताना था कि आखिर वो क्या गड़बड़ कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया। पहले अपनी गड़बड़ी बता दें, अपना भ्रष्टाचार बता दें, अपनी कमीशन खोरी बता दें, फिर वो दूसरों पर आरोप लगाए। स्वतंत्र है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मांझी की तरफ से तेजस्वी यादव पर लगाए गए सनसनीखेज आरोप से बिहार के राजनीतिक माहौल के और गरमाने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लिली और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। शो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिस पर मच गया है सियासी घमासान। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने यूपी की कांग्रेस और सपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये अद्भुत गठबंधन है। राहुल गांधी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी ने 400 सीटें जीती और राहुल गांधी ने इसे 44 सीटों पर ला दिया। और मुलायम सिंह यादव ने 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल की, सपा की सरकार बनाई और फिर अखिलेश यादव ने इसे 57 सीटों पर लाकर रख दिया। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये इनका इतिहास बताता है। देखिए, ये अद्भुत गठबंधन दो लड़कों के बीच में हुआ है जिनकी अद्भुत विशेषताएं हैं। दोनों युवा हैं, दोनों 50 साल से ऊपर के हैं और दोनों की खासियत ये है कि राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी 400 सीटें लेके आए थे, राहुल गांधी जी 44 पे ले आए। मुलायम सिंह जी 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने पहले भाजपा का समर्थन दिया, फिर भाजपा को झटका दिया, वीपी सिंह जी के साथ गए, चौधरी अजीत सिंह जी को पलटा, फिर चंद्रशेखर जी के साथ गए, फिर उनको झटका, फिर काशीराम जी के साथ गए, उनको झटका और अंततः परंतु 2012 में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत की सपा की सरकार बनाकर उन्होंने अखिलेश जी को दी, वो 57 पे ले आए। तो इन लोगों का भविष्य क्या होगा, ये इनके इतिहास की जुबानी खुद ही दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हो रही हैं तेजी से वायरल। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मवई आलमपुर में आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लिया और खिलाड़ियों से इस दौरान उन्होंने बातचीत की। तो खिलाड़ियों के साथ बातचीत की स्मृति ईरानी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों के सर्वांगीण विकास में जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इस दिशा में ये आयोजन भी बढ़ चढ़कर जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें भाग लेते हुए नजर आए। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी हुई 24 खबरें चुनाव 24 में। बेगूसराय में 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संभावित कार्यक्रम, तैयारियों का जायजा लेने
उलाव हवाई अड्डा पहुंचे गिरिराज सिंह। पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। गोपालगंज के थावे जंक्शन का 21 करोड़ की लागत से होगा विकास। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जुमलेबाजी नहीं करते बल्कि जुमलेबाजों को जवाब देते हैं। दरभंगा में जन विश्वास यात्रा के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सभा को किया संबोधित। कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का दिया संदेश। बांका में महागठबंधन के नेताओं ने जन विश्वास यात्रा को लेकर की बैठक। पूर्व विधायक जावेद इकबाल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का दिया संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 50-50 लाख रुपए लेते थे तेजस्वी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने की तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की तारीफ। कहा, तेजस्वी जात पात धर्म मजहब नहीं विकास की बात करते हैं। शेखपुरा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बिहार और केंद्र सरकार की योजनाओं में तेजी लाने का दिया निर्देश। बजट सत्र में शामिल होने को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई पूरी। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को रखा सुरक्षित। झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने फिर उठाया जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का मुद्दा। विपक्ष ने की सीबीआई जांच। विपक्ष से की गई सीबीआई जांच कराने की मांग। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर निर्दलीय विधायक सरयू राय की प्रतिक्रिया। कहा, मामले पर आवाज उठानी ही चाहिए, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान। कहा, सरकार हमारी है लेकिन तंत्र हमारा नहीं। पेपर लीक मामले पर एसआईटी जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को पेश होगा बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव साल 2024 और 25 के लिए पेश करेंगे पूर्ण बजट। झारखंड को रेलवे सेक्टर में पीएम मोदी का बड़ा तोहफा। 27 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 88 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का पीएम ने किया शिलान्यास। बोकारो में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हुए शामिल। चाईबासा सांसद गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर थामा बीजेपी का दामन। पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी हैं गीता कोड़ा। किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर एलजेपी रामविलास ने शुरू की तैयारी। जिलाध्यक्ष हबीबुर रहमान ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का दिया संदेश। पाकुड़ के रामचंद्रपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाला न्याय मार्च। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल से बाहर निकालने की उठी मांग। जेडीयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने जेडीयू के पोस्टर फाड़ने का सीसीटीवी वीडियो जारी किया। आरजेडी समर्थकों पर पोस्टर फाड़ने का लगाया आरोप। बेतिया में बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल के चुनावी कार्यालय का हुआ भव्य उद्घाटन। देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। सदन में राज्यपाल ने बताई सरकार की उपलब्धियां। कहा, हर क्षेत्र में हो रहा तेजी से विकास। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत। दिल्ली में जेपी नड्डा ने प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। विकसित भारत मोदी की गारंटी, रथ को किया रवाना। पूर्वी राजस्थान की सीटों पर बीजेपी का फोकस। कई सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है बीजेपी। करौली धौलपुर सीट से भी प्रत्याशी बदलने की चर्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में जन आभार यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। मेगा रोड शो में सीएम का ग्रैंड वेलकम। फूलों की गई बारिश। तो प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। देखिए